गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आईसीएससी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स जो हमारा कंटिन्यू था, लास्ट 2 क्लास हमने ऑलरेडी कर रखा है और 1.1 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, उसके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ और इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने को दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम रहेगा, बस थोड़ा सा वैल्यू उसमें चेंजेस होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया था। 5 और 6 यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, इसमें चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मीन्स आपको ये चेक करना है कि 6 की पावर n है वो किसी नेचुरल नंबर के लिए वो 0 पे एंड हो रही कि नहीं हो रही। मीन्स उसका जो बंस प्लेस है वहाँ पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, उसके लिए आपको पता है जो हमारा कोई भी नंबर जो होता है, ठीक है ना, इफ एनी नंबर एंड विद 0, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है, ठीक है ना, तो वो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैं 100 लिख रहा हूँ, 100 एंड किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है, और जो 10 होता है उस 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5। मीन्स 10 को जब हम फैक्टर करेंगे, 10 का फैक्टर करेंगे तो वो क्या आएगा, 10 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 5 आएगा। इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 5। मीन्स अगर कोई नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 100 दिया था, 100 हमारा एग्जाम्पल है और ये एंड किससे हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिवाइड तो हो रहा है और 10 का जब फैक्टर करते हैं तो वो कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है। इट मीन्स दैट कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 10 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हमें दिया क्या है कि 6 टू द पावर n को चेक करना है कि क्या इसमें कोई नंबर या कोई डिजिट 0 से एंड हो रही है कि नहीं हो रही। 6 का फैक्टर कैसे होगा, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 टू द पावर n को 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n। ठीक है, अब जब हमने 10 का फैक्टर किया था तो यहाँ पे 5 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हम 6 का फैक्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 तो नहीं आ रहा। ठीक है, it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n। मीन्स जब हम 6 का क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है और यहाँ पे 2 तो आ रहा है। ठीक है ना, 2 10 में भी है और 6 के फैक्टर में भी है, बट यहाँ पे 5 और इधर पे 3 है। ठीक है, ओके। Hence for any value of n, तो किसी भी वैल्यू n के लिए 6 टू द पावर n will not be divisible by 5। अगर 6 टू द पावर कोई भी वैल्यू हो n, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 6 की पावर n की प्लेस पे हम 1 रख दे रहे हैं, 6 आएगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 6 टू द पावर 2 करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू n के लिए 6 की पावर n will not be divisible by 5, तो 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0। तो 6 की पावर n की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे आप n की प्लेस पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो या कोई भी नंबर रखो, वो 0 पे एंड नहीं होगा, उसके बंस प्लेस पे 0 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो वही आप इसको देखिए, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा मैथमेटिकली, पर जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कम ही आता है। जो इसके पहले हमने किया हुआ है एलसीएम एचसीएफ वाले, वो वाले क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में, हाँ ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 टू द पावर n है, बट सेम वैल्यू, मतलब क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, बट आपको करना क्या है, यहाँ पे 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n को लेकर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे 6 टू द पावर n था, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है वो आपका 4 टू द पावर n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30 प्लस 30 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये क्यों कंपोजिट नंबर है, हमें ये देखना है। अब देखो
यहाँ पे 13 एंड 13 दोनों यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13 को कॉमन निकाल लिया। अब बचेगा क्या, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब जो 7 मल्टीप्लाई 11 कितना होगा, 77 प्लस 1 आपका 78 हो जाएगा। 78 का फर्दर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आपका कितना आएगा, 13 मल्टीप्लाई 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 13 मल्टीप्लाई 6। ओके, अब जो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था ना, द गिवन एक्सप्रेशन 6 एंड 13 आर इट्स फैक्टर, ये क्या है, इसके फैक्टर है। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। इतनी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा यहाँ पे क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे कॉमन हमें क्या मिल रहा है, कॉमन यहाँ पे हमें 5 मिल रहा है। आप कॉमन निकालिए 5 को, अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 1। जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 प्लस 1 मीन्स 1009 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 1009, तो 1009 को हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसको हम और फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 एंड 1009, तो इस गिवन एक्सप्रेशन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, 5 मल्टीप्लाई 1009 एज इट फैक्टर, इसके फैक्टर, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ओके, तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। और जो इस एमपी बोर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं एलसीएम एससीएम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाले जो क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली में मोस्टली पूछे जाते हैं, बट अगर हम बात करें तो फाइनल एग्जाम में वो ज़्यादा पूछे जाते हैं इनकी पेपर, बट ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एंड सीबीएसई की बात करें, सीबीएसई में तो एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो करना ही करना है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 1.1 यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके बाद हम 1.2 में चलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।